और जानते हो ये तलबा जो आज हाफिज कुरान हो रहे हैं इनकी क्या शान है। नबी फरमाते हैं जिस कब्रिस्तान से तालिबे इल्म गुजर जाए, सुभान अल्लाह, जरा मचल के कहिए ना सुभान अल्लाह। कितने लोग सुनना चाहते हैं, दोनों हाथों को उठाकर पुकार लीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। ज़हन को हाजिर रखिएगा, नबी फरमाते हैं ये तालिबे इल्म अगर सिर्फ कब्रिस्तान से गुजर जाए तो आलम यह है कि कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ गुजर जाए, बिला तशबीह मुझे कहने दो, मदरसा तेगिया मोइनिया में जिन बच्चों ने मेहनत करके पूरा कुरान मजीद हिफ्ज किया, अगर वो कब्रिस्तान में खड़े हो जाए और सूरह फातिहा पढ़ दे, सूरह बकरा पढ़ दे, सूरह यासीन पढ़ दे, तो मेरा ईमान बोलता है कि जब इनके गुजरने से अल्लाह मुर्दों के अजाब को खत्म कर देता है, जब ये कुरान की तिलावत करके उनके नाम बख्श देंगे तो परवरदिगार ईमान वाले मरहुमीन की मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हालात क्या है, आज हमने इनको हिकारत की निगाह से देखा। पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को डिग्री होल्डर समझते हैं और दुनिया का इल्म हासिल करके वो ये दिमाग लेकर के बैठे हुए हैं कि हमसे बड़ा दानिश्वर कोई नहीं है, हमसे बड़ा इल्म वाला कोई नहीं है, हमसे अच्छी फिक्र वाला कोई नहीं है, हमसे अच्छी समझ वाला कोई नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन उलमा की आपने चाय के होटलों पर इतनी शिकायतें की हैं, इन आलिमों ने क्या किया? अभी तक आपके दीन को संभाल कर रखा है, आपके ईमान को संभाल कर रखा है, आपके घरों को संभाल करके रखा है, आपके रिश्ते को बचा करके रखा है, आपका निकाह पढ़ाते हैं, आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाते हैं। गोया दुनिया से लेकर के कब्र तक के सारे मराहिल अगर कोई तय कराता है तो यही आलिम दीन है, यही मदरसे के तलबा हैं, यही मदरसे में पढ़ने वाले उलमा हैं। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, और जो अपने आप को दानिश्वर समझ रहे हैं, जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझ रहे हैं, उनका आलम क्या है? सिर्फ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास कुछ पैसा हो गया, उनकी अपनी हवेली अच्छी बन गई होगी, उनके पास सरमाया हो गया, अपनी बिल्डिंग अच्छी बन गई होगी, उनके पास कुछ पैसा हो गया होगा, उनके अपने बच्चों का रहने सहने का इंतजाम हो गया होगा, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों का ईमान बचा लिया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने अपना ईमान बचा लिया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि आज के जो हालात हैं, अल अमान वल हफीज, ये मदारिस इस्लामिया है जो आपके ईमान का मुहाफिज है, आपके अकीदे का मुहाफिज है, आपके दीन का मुहाफिज है, आपके समाज का मुहाफिज है, आपके कल्चर का मुहाफिज है, आपकी तहजीब का मुहाफिज है, आपके अखलाक व किरदार का मुहाफिज है। वरना याद रखिए, आज हर फील्ड में देख लीजिए तो गैरों के इदारे काम कर रहे हैं। आपने जरूर पढ़ा होगा, आपने जरूर सुना होगा कि जब हमारे छोटे छोटे बच्चे उन कॉन्वेंट में जाते हैं, उन स्कूलों में जाते हैं, उन मदरसे उनके इदारों में जाते हैं, तो उनसे कैसे कैसे कुफरिया नारे लगवाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो प्रोफेसर बने थे हमारी जमात में, जो वकील बने थे हमारी जमात में, जो मास्टर बने थे हमारी जमात में, जो डॉक्टर बने थे हमारी जमात में, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर आप प्रोफेसर बन गए थे तो अपने गांव में एक ऐसा कॉन्वेंट कायम करते, एक प्राइमरी सतह का ही ऐसा स्कूल कायम करते जिसमें हमारी समाज के मुस्लिम बच्चे पढ़ते, ताकि इस्लामी माहौल होता, हमारा ईमान भी बचा रहता, हमारा अकीदा भी बचा रहता, दीन से हमारी वाबस्तगी रहती, दीन से हमारा जुड़ाव होता। जो लोग अपने आप को प्रोफेसर कह रहे हैं, क्या उन्होंने कोई एक जिम्मेदारी ऐसी अदा की कि अपने गांव में इंटरमीडिएट तक के कोई कॉलेज कायम कर दिया हो? आप कहीं नहीं दिखा सकते हो, शायद कहीं एक दो मिल जाए, लेकिन उससे काम नहीं बनने वाला है। लेकिन ऐ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, मदरसा मोइनिया में पढ़ने वाले जिन बच्चों को आपने हकीर जाना है, आज ये हाफिज कुरान होकर निकल रहे हैं, कल जिस आबादी में जाएंगे वहां एक इदारा कायम करेंगे, उस गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे, उन्हें इस्लामी माहौल में ढालने की कोशिश करेंगे। तो मुझे कहने दिया जाए,
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आज जिस इल्म को हमने कामयाबी का मियार समझा है, वो इल्म हमें कहां ले जा रहा है। आपने देखा होगा कि कॉलेजों में जाने के बाद, यूनिवर्सिटियों में जाने के बाद, कॉन्वेंटों में जाने के बाद हमारे बच्चियों के सर से दुपट्टे उतर जाते हैं। जिनको अपने घरों में आपने पर्दे में रहना सिखाया था, अब उनके जिस्म पे पर्दा नहीं है। अब हमने उन बच्चियों को स्कर्ट के हवाले कर दिया। अब हमने उन बच्चियों को जींस और टी शर्ट के हवाले कर दिया। यही तुम्हारा इल्म है जो तुमसे तुम्हारे ईमान का सौदा कर ले। ये तुम्हारा इल्म है जो तुम पर बेहयाई थोप दे। ये तुम्हारा इल्म है जो तुमसे तुम्हारी गैरत का जनाजा निकाल दे। ये तुम्हारा इल्म है कि एक बेटी बाप के नजर में मुकद्दस नहीं रह जाती। ये तुम्हारा इल्म है जो तुम्हें समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता। इसीलिए तो कुरान ने पहले ही बता दिया था, ए मेरे मानने वालों, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। क्या मतलब? जो इल्म रब के नाम से पढ़ा जाएगा वो तुम्हें बेहयाई की सौगात नहीं देगा। जो इल्म रब के नाम से पढ़ा जाएगा वो तुम्हारी बेटियों को बेहयाई की तरफ नहीं ले जाएगा। जो इल्म रब के नाम से पढ़ा जाएगा वो तुम्हारी बेटियों को जींस और टी शर्ट के हवाले नहीं करेगा। जो इल्म रब के नाम से पढ़ेगा वो तुम्हें बेहयाई के अड्डे पर नहीं ले जाएगा। जो इल्म रब के नाम से पढ़ा जाएगा वो तुम्हें माशरे में बावकार बनाएगा। जो इल्म रब के नाम से पढ़ा जाएगा वो तुम्हारे वकार को बुलंद करेगा। जो इल्म रब के नाम से पढ़ेगा वो तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेगा। जो इल्म रब के नाम से पढ़ा जाएगा वो तुम्हारे दीन की हिफाजत करेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं दुनियावी इल्म का मुखालिफ नहीं हूं। यूनिवर्सिटियों में जाने वालों, कॉलेजों में जाने वालों, कॉन्वेंटों में जाने वालों, जाओ, जाना भी चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। लेकिन उससे पहले कुरान पढ़ लो, उससे पहले अपने नबी की शरीयत सीख लो, ताकि तुम्हारा ईमान वहां जाने के बाद भी बचा रहे, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे साथ रहे। और जब जब तुम्हारा कदम गुमराही की तरफ जाना चाहे, मुस्तफा की प्यारी शरीयत जंजीर बनकर तुम्हारे पैरों में लग जाए और तुम्हारा बहका हुआ कदम वापिस आ जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकारे तेगे अली कॉन्फ्रेंस, सरकारे तेगे अली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे झूम के बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। आज अगर हम अपना मुहासबा करें तो सिर्फ इतना ही मुसलमान हैं कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए और माँ बाप ने मुसलमानों वाला नाम रख दिया। जी, इतना ही मुसलमान है। वरना दिल पर हाथ रख के बताइए कि इसके अलावा हमारा किरदार क्या है, हमारा अमल क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, समाज में हमारी हैसियत क्या है। वरना मुसलमान वो होते थे कि दरिया के सामने खड़े हो जाएं तो दरिया सीना चीर कर रास्ता दे देता था। मुसलमान वो होते थे कि सूखी नदी में अगर खत डाल दे तो पानी की नहरें जारी हो जाती थी। मुसलमान तो वो होते थे और उनकी शान ये होती थी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, लेकिन आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। न सजदे की दौलत हमारे पास है, न खौफे खुदा की दौलत हमारे पास है, न नबी का इश्क हमारे पास है, न सजदे की तौफीक हमारे पास है। आज हम दिन
रात गुनाहों में डूबे हुए हैं, मगर इसके बावजूद एहसास नदामत नहीं है। आखिरी बात सुनिए और उसके बाद मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। आखिर हम जुर्म पे जुर्म करते जा रहे हैं, हमारे अंदर शर्मिंदगी का एहसास कब पैदा होगा? नदामत के आंसू हम कब रोएंगे? ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आइए मदीने की सरजमीन पर नबी ये नाज़े रहमत हैं, सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं कि अचानक मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान से खड़े होते हैं और उठकर बाहर तशरीफ ले गए। अभी सहाबा इंतजार में हैं कि मदनी नबी अब आएंगे, मक्की ताजदार अब आएंगे। कुछ लम्हा बीत गया, जब मेरे नबी वापस तशरीफ नहीं लाए, सहाबा किराम उठे और नबी की तलाश में निकल पड़े। कोई इस गली में देख रहे हैं, कोई उस गली में देख रहे हैं। जब नबी का कहीं सुराग न मिला, एक सहाबी रसूल बयाबान की तरफ निकल गए, जंगलों की तरफ निकल गए, पहाड़ियों की तरफ निकल गए। चले देखे तो सही आखिर माजरा क्या है। मुस्तफा गए थे, जाने का अंदाज ये बता रहा था कि नबी फिर वापस तशरीफ लाएंगे, गुलामों पे करम की बारिश फरमाएंगे। आखिर हुआ क्या है कि नबी वापस तशरीफ नहीं लाए। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जहन को हाजिर रखकर थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनना और अपने सफेद दिल पर इसे नोट करने की कोशिश करना। आज हम सरापा गुनाह बन करके बैठे हैं, इसके बावजूद हमारे पास एहसास नहीं है, नदामत के आंसू नहीं है, सोचने का एक वक्त के लिए, एक मिनट के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन जरा देखो तो सही, सहाबी निकले हैं अपने नबी की तलाश में। चलो पता लगाया जाए नबी के नाज़े रहमत कहाँ गए हैं। चलते चलते एक ऐसे मकाम पर पहुंचे, जहां देखा कि एक चरवाहा है, अपने जानवरों को चरा रहा है। सहाबी रसूल जाने के बाद पूछते हैं, अपने जानवरों को चराने वाले, ये तो बता, क्या तूने नब के महबूब को देखा है? क्या तूने नकाबे के बदरुद्दोजा को देखा है? क्या तूने तैबा के शमशुद्दोहा को देखा है? क्या तूने हमारे नबी को देखा है? जब सहाबी रसूल सवाल करते हैं, वो चरवाहा जवाब देता है, तुम्हारे नबी कौन है ये मैं नहीं जानता, काबे के बदरुद्दोजा कौन है ये मैं नहीं जानता, तैबा के शमशुद्दोहा कौन है ये मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर बता सकता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले पहाड़ की घाटियों में एक जाने वाला इंसान गया है और जाने के बाद वो इस कदर गिरिया वो जारी कर रहा है, वो इस कदर रो रहा है, वो इस तरह इस्तिराब और परेशानी के आलम में है कि उसके रोने की आवाज को सुन करके हमारे जानवरों ने चरना बंद कर दिया है। अल्लाहु अकबर। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा जहन को हाजिर रखना, जरा देखो तो सही, सहाबी रसूल हैं, फौरन जो कदम अभी तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, दौड़ने लगे पहाड़ की घाटियों की तरफ। और जब पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, रोने वाला इंसान कोई और नहीं है, हम गरीबों का गमगुसार नबी है। रोने वाला इंसान कोई और नहीं है, वही है जिसके बारे में बरेली से आवाज आ रही है, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, लाजवाब, बहुत उम्दा पैगाम। हजरात, सहाबी रसूल पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। हे मेरे नबी, अपने सर को सजदे से उठा लीजिए, सहाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। सहाबी इसरार पर इसरार करते रहे, बार बार अर्ज़ा पेश करते रहे, लेकिन इसके बावजूद मेरे मुस्तफ़ा ने अपने सर को सजदे से न उठाया। अल्लाह अकबर। अब सहाबी रसूल डर गए, फौरन कदम को वापिस पलटाया, सोचा चलो नबी के नाज़े रहमत की शहजादी को बुला कर लाया जाए। ये हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अपने लखते जिगर की बात को नहीं टालेंगे। पहुंचे सहाबी रसूल, शहजादी रसूल हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के पास, और जाने के बाद अर्ज करते हैं, ए शहजादी रसूल, आज जो हमने
हमने नबी की हालत देखी है, इससे पहले ऐसी हालत नहीं देखी। हमें अंदेशा हो रहा है, हमें खौफ हो रहा है। आप चलिए, जब आप नबी की बारगाह में अरीजा पेश करेंगी तो नबी के नाज़े रहमत मान जाएंगे। शहजादी ये रसूल हजरत फातिमा ज़हरा निकलती है, अल्लाह अकबर। आप क्या निकली? रहमत के फरिश्ते निकल पड़े। आप क्या निकली? रब की रहमत जुलू में, रब की रहमत साथ साथ चलने लगी। हजरत फातिमा ज़हरा पहुंची हैं और जाने के बाद अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। या रसूल अल्लाह, सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। ए रब के नबी, सरे मुबारक को सजदे से उठा लीजिए। हजरत फातिमा ज़हरा भी इसरार पर इसरार करती रही, लेकिन अल्लाह के महबूब ने अपने सर को सजदे से न उठाया। तब हजरत फातिमा ज़हरा अपनी निगाहों को आसमान की तरफ बुलंद करती है और रब की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे परवरदिगार, अगर तेरे महबूब ने अपने सर को सजदे से न उठाया तो तेरी बंदी फातिमा अपने सर से अपनी चादर को उतार लेगी। इतना अर्ज करना था, रब की रहमत को जोश आया। जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ, ए जिब्रील जा मेरे महबूब के पास और पैगाम सुना दे, खुशखबरी सुना दे कि महबूब, अल्लाह ने आपकी उम्मत को आपके हवाले कर दिया। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम तेगिया मोइनुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, अल्लाह ने आपकी उम्मत को आपके हवाले कर दिया। अच्छा, नबी का सर सजदे में है और जबान पे कलमा क्या है? हजरत अल्लामा आफाक साहब क़िबला एक बड़ी मस्जिद के खतीब व इमाम हैं। जब आप सजदे में होते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बी अल आला। हुजूर सैयद साहब सजदा करते हैं, क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बी अल आला। दुनिया का हर नमाजी सजदा करता है, सजदे में पढ़ता है सुबहान रब्बी अल आला। लेकिन आज रब के महबूब सजदे में है और क्या पढ़ रहे हैं? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे, ए मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जरा देखो तो सही, हम दिन रात खा पी करके सो रहे हैं, हमें अपने गुनाहों का एहसास नहीं है। और वो नबी जहाँ गुनाह मुमकिन ही नहीं है, वो नबी के जिनकी बारगाह में गुनाह का तसव्वुर ही नहीं है, वो नबी के जिनके बारे में हम गुनाह को सोच भी नहीं सकते हैं, गुनाह का गुजर जहां मुहाल है, ऐसा पाक और साफ नबी अगर रातों को जाग रहा है, अगर रातों में रो रहा है तो किस लिए? तुम्हारे ही लिए था। ऐ गुनहगारों सिया करो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। क्या बात है! वाह वाह! हजरात, आज हम सरकारे तेग़े अली कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। इन महफिलों का मकसद ये है कि हमारे अंदर शऊर सजदा बेदार हो जाए, हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा हो जाए, हमारा दिल मोहब्बत रसूल का मदीना बन जाए। खुदारा, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज भी पलट आइए अपनी मस्जिदों की तरफ, आज भी पलट आइए अपने मदरसों की तरफ, आज भी पलट आइए अपनी खानकाहों की तरफ। फिर आप देखें, जमाने में आपका वही वकार होगा, जमाने में आपकी वही पूछ होगी। जरूरत है कि हम पहले अपने किरदार को नबी के किरदार के साँचे में डाल लें, अपनी गुफ्तार को नबी के सुबह शाम की गुफ्तार के हवाले कर दे, अपनी जिंदगी को नबी की पाकीज़ा शरीयत के हवाले कर दे। फिर जमाने को ये कहना पड़ेगा, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। अब जरा पूरे जितने लोग यहाँ पे हाजिर है, दोनों हाथों को उठाइए, उठा लीजिए। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हैं, खुदा की कसम ये गवाह बन जाएंगे, कामयाबी की जमानत हो जाएगी। आज की इस तेग़े अली कॉन्फ्रेंस में आप वादा कीजिए, ये शाबान का मुकद्दस महीना है और खुदा की कसम अगर आप इस वादे पे कायम रह गए तो ये आपके लिए भी निजात का जरिया होगा और आपके माँ बाप के लिए भी निजात का जरिया होगा। कहिए, कल से इंशाअल्लाह हम लोग नमाज पढ़ेंगे,
सभी लोग कहिए इंशाअल्लाह कल से हम लोग नमाज पढ़ेंगे। और हजरात सभी लोग एक दूसरे के चेहरे को देख लीजिए, कल से इन्हें जरूर मस्जिद में तलाश कीजिएगा। और मेरी माँ बहनों, जिनके घर के लोग यहाँ हाजिर हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब जब मुअज्जिन की सदा आपके घरों में पहुंचे, आप उन्हें मस्जिद की तरफ भगाइए, आप उन्हें मस्जिद की तरफ ले जाने का हुक्म दीजिए। और आप भी नमाजों की पाबंदी कीजिए। खुदा की कसम, वो एक सजदा जिसे तू 11 समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरे आका आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत एक दुआ, सभी लोग आमीन कहेंगे ना उस पे, वो दुआ मैं कर दूं? बोलिए ना, जरा जोर से बोलिए सब लोग, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने दुआ की, क्या की? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और जब आला हजरत ने ये दुआ की तो ये दुआ ऐसी मकबूल हुई कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है ना? तो सभी लोग आमीन कह दीजिए, ये दुआ दुआए मकबूल है। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदुआ पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदुआ पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आमीन आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।